हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी के सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य अदब्य आप लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को जो कंटिन्यू किए हुए हैं, उसी हिंदी व्याकरण में आज हम लोग जो लिंग पढ़ रहे हैं, लिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो लिंग में हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था। जैसे हम लोगों ने देख लिया था लिंग की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिंग की परिभाषा लिंग की परिभाषा क्या होती है, था लिंग कितने प्रकार का होता है हिंदी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो अब हम लोग इसको आगे देखेंगे, लिंग के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। जैसे ये है लिंग आपका जेंडर, इसमें हमने पढ़ लिया था इसकी परिभाषा, इसका अर्थ देख लिया था, इसका उद्भव देख लिया था, इसकी परिभाषा को देख लिया था, और हमने शायद देख लिया था लिंग कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में देख लिया था। स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसको देख लिया था हमने। उभयलिंग के बारे में भी बताया था हमने आप लोगों को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या डिटेल से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए इसी में देखेंगे कि नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है, उसके बाद नित्य पुल्लिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम कौन कौन से हैं, उसके बाद पुल्लिंग को पहचानने के कौन कौन से नियम हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। उसके बाद देखेंगे नित्य पुल्लिंग। नित्य स्त्रीलिंग का मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, हम लोग उनको नहीं जान पाते हैं कि इसका पुल्लिंग क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अब नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। नित्य स्त्रीलिंग, देखिए नित्य स्त्रीलिंग में आपका हो जाता है तोता, कीड़ा, पशु, खरगोश, ये सब क्या है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। यदि अब इनको हमें क्या पुल्लिंग बनाना हो, यदि इनको हमें क्या पुल्लिंग बनाना हो, यदि इनको अब हमें क्या करना हो, पुल्लिंग अगर बनाना हो, तो हमें इसके पहले क्या जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले जो वो है, जैसे ये तोता है तो इसके पहले हमें नर लगा देना पड़ेगा। क्या इसके पहले हमें नर लगा देना पड़ेगा। देखिए अब अगर हम यहाँ लगा देंगे नर, नर तोता, नर कीड़ा, नर पशु, नर खरगोश, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मुन्ना क्या ये स्त्रीलिंग से सीधा पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यदि इसके आगे हम नर लगा देंगे तो ये नित्य स्त्रीलिंग है जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। यदि इसको हमें पुल्लिंग बनाना होगा तो हमें इसके आगे क्या लगा देगा, नर लगाने पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं नित्य पुल्लिंग कौन कौन से है। नित्य स्त्रीलिंग को तो देख लिया, अब नित्य पुल्लिंग कौन कौन से है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए नित्य पुल्लिंग क्या, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग कौन कौन से है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग में आपका हो जाता है, देखिए छिपकली हो गया, कोयल हो गया, सवारी हो गया, संतान हो गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या हमेशा किस में रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। यदि इनको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यदि हमें इनको क्या स्त्रीलिंग बनाना है, यदि हमें क्या इनको स्त्रीलिंग बनाना हो तो देखिए
अगर हमें इनको क्या स्त्रीलिंग बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, यदि हमें इनको स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके आगे क्या मादा शब्द लगा देना होगा। क्या, मादा। तो देखिए, यदि हमें हम मादा लगा देंगे, देखिए मादा छिपकली, मादा छिपकली, मादा कोयल, मादा मछली होता है, मादा संतान ऐसे। तो देखिए ये नहीं कि इसका जो, अगर हम कहें कि इसका जो स्त्रीलिंग क्या होगा कोयल का, तो कोयली वोली नहीं होता है, छिपकली का छिपकला नहीं होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मादा शब्द लगा देना पड़ेगा। जब मादा लग जाएगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा सीधा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग से सीधा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हमने आप लोगों को इसको समझा दिया और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचाना कैसे जाए, इसके कौन कौन से नियम हैं जिससे हम लोग आसानी से पहचान सकें। कहीं भी ये लिखा हो तो हम जान जाएं कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है कि ये पुल्लिंग का शब्द है। तो आइए अब हम लोग उसको सीखेंगे। अब देखिए, पुल्लिंग पहचानने के नियम, किस प्रकार से पुल्लिंग को पहचाना जाए। देखिए, पुल्लिंग पहचानने के नियम, पुल्लिंग पहचानने के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 क्या कहता है, जिस शब्द के अंत में क्या, जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द आए, जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द आए वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो लिखिए, जिस शब्द के अंत में, इसको लिख लीजिए आप लोग, जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द आए क्या हो जाता है, पुल्लिंग कहलाता है। देखिए, जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द आए वो क्या कहलाता है, वो पुल्लिंग कहलाता है आपका। जैसे मूत्र हो गया, सूत्र हो गया, ऐसे बहुत से शब्द, नेत्र हो गया, चित्र हो गया, विचित्र हो गया, ये सब क्या है। जब आप लोग इसका अध्ययन करेंगे, आप लोग जानेंगे तो आप लोग समझ गए। तो जिस शब्द के अंत में त्रा शब्द आए वो क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। नियम नंबर 1 कहता है। फिर देखिए, नियम नंबर 2 क्या कहता है, अब देखिए नियम नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है, जिस शब्द के अंत में ना शब्द आए, क्या, जिस शब्द के अंत में ना शब्द आए वो क्या कहलाता है आपका, पुल्लिंग। जिसके अंत में ना शब्द, क्या, जिसके अंत में ना शब्द आए, हाँ, वो क्या कहलाता है आपका, पुल्लिंग कहलाता है। अब देखिए, ना में कैसे, देखिए नयन हो गया, भवन हो गया, शयन हो गया, ये सब क्या है हमारे, तो ये सब क्या है हमारे, जैसे नयन, कहीं कहीं लिखा रहता है, आप पढ़िए, राम नयन, भवन, शयन, ये सब क्या है, ये सब आपके है पुल्लिंग है। नियम नंबर 2 कहता है। अब नियम नंबर 3 देख लेते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसको देखिए। नियम नंबर 3 कहता है, जिस शब्द के अंत में खास शब्द है, जिस शब्द के अंत में खा शब्द आए, क्या, खा शब्द आए, खा शब्द आए, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ पे आपका होता है पुल्लिंग। क्या क्या होता है वहाँ पे, पुल्लिंग होता है। जैसे देखिए, सुख दुख, सुख हो गया, दुख हो गया, प्रमुख हो गया,
प्रमुख, सम्मुख, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे हो जाते हैं पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या नियम नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4 अभी का बताओ बा, नियम नंबर 4 इसको देख ली। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्या कहता है नियम नंबर, जिस शब्द के अंत में, नियम नंबर 4 कहता है हमारा, जिस शब्द के अंत में जा शब्द आए, जिसके अंत में जा शब्द आए वो क्या होता है, वो भी पुल्लिंग कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है हमारा। आप देख लीजिए इसे, मनोजा, सनोजा, सरोजा, सॉरी मनोज, जा कह रहा है ना, जा बड़ा मंत्र नहीं, केवल जा। मनोज, सनोज, सरोज, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। ये सब हमारे सब के सब पुल्लिंग हो जाते हैं। आगे देखते हैं नियम, देखिए 5, नियम नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिए ग्रहों के नाम, क्या ग्रहों के नाम, तो सभी ग्रहों के नाम हमारे किसमें होते हैं, जैसे हो गया बुध ग्रह हो गया, शुक्र, डॉट सभी ग्रह। लेकिन आपने पढ़ा होगा हर जगह कुछ ना कुछ क्या होता है, अपवाद होता है। आपने पढ़ा होगा कि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन कौन से है, जो आपका शुक्र है और पृथ्वी, पृथ्वी और शुक्र ये सब क्या है आपके, ये आपके स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग नहीं है, आपके स्त्रीलिंग है। तो इसमें अपवाद में क्या हो जाता है, बुध हो गया आपका और पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी और शुक्र जो है ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो ग्रहों के नाम ये सब किसके हैं, पुल्लिंग आते हैं, पुल्लिंग, और 2 अपवाद हमने बता दिया। उसके बाद कौन कौन से है, तो देखिए ये हो गया ठोस और द्रव वाली चीजें, ठोस द्रव की चीजें। ठोस जैसे आपका हो गया सोना हो गया, तांबा हो गया, कापर हो गया, टीना हो गया, ये सब क्या है आपके, ये सब पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। इसमें भी आपका एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद है। कौन सा अपवाद इसमें है, तो इसमें चांदी जो है, चांदी आपका क्या है, चांदी आपका है स्त्रीलिंग। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग आपका हो गया चांदी। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाता है, अब देखिए इसके बाद नियम क्या कहता है, और कौन कौन से नियम है उनको पहचानने के लिए। तो आपके अब देखिए फिर नियम और कहता है आपका महीनों के नाम। महीनों के नाम सभी हमारे पुल्लिंग में होते हैं, सभी। जनवरी आपको छोड़ दीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए, मई और जुलाई। अपवाद पहले हम लिख लेते हैं। अपवाद में आपका जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब अपवाद में है। और जो बचते हैं सारे हमारे क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, ऐसे जो बचते हैं हमारे सब क्या हो जाते हैं, सब पुल्लिंग हो जाते हैं। लेकिन अपवाद के तौर पे आपका जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई ये क्या हैं, ये सब आपके हैं सॉरी ये सब स्त्रीलिंग है, ये सारे पुल्लिंग हैं। अपवाद तो हर जगह उपस्थित है। इसको थोड़ा सही कर दें। और जो बचा है, आज हम पुल्लिंग के नियम को जान लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्त्रीलिंग के नियम को जानेंगे, और इसके साथ हमारा लिंग समाप्त हो जाएगा। फिर नई टॉपिक लेके आएंगे हम लोग, नए टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग को पहचानने के नियम। पहचानने के नियम। अब देखिए
एक नियम कहता है दिशाओं के नाम। सभी दिशाओं के नाम क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दिशाओं के नाम हो गया आपका, दिशाओं के नाम। ये सब किसमें है आपका? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। तो ये सब किसमें आते हैं? आपके पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? दिशाओं के नाम के बाद हमारा आ जाता है, उसके बाद अब आपका आ जाता है, दिशाओं के बाद आपका आ जाता है देशों के नाम। क्या? देशों के नाम। देशों के नाम जो हैं ये सब हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत हो गया, भारत, पाक, जापान हो गया, यानी कि सभी देशों के नाम। ऑस्ट्रेलिया, ऑल कंट्री। तो सभी देशों के नाम क्या कहलाते हैं? हमारे पुल्लिंग हो जाते हैं। सभी देशों के नाम क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। अब जो है जातियां, जातियां हमारी क्या है? पुल्लिंग है। राष्ट्रीय जातियां हमारी क्या हैं? वो भी पुल्लिंग है। जैसे देखिए भारतीय हो गया, यहाँ लिख दें, पहले यहाँ लिख दें राष्ट्रीय जातियां। जैसे हो गया भारतीय, हो गया आपका नेपाली, अमेरिकी, पाकिस्तानी। ये सब क्या है? ये सब के सब हमारे हैं क्या है? पुल्लिंग को पहचानने के नियम है। अभी एक दो नियम और बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद एक क्लास आपकी एंड हो जाएगी आज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे स्त्रीलिंग को कैसे पहचाना जाए। उसके बाद स्त्रीलिंग देख लेंगे तो हमारा लिंग खत्म हो जाएगा डिटेल से, इसी प्रकार से। तो एक दो नियम और बचे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पेय पदार्थों के नाम, पेय पदार्थों के नाम, पदार्थों के नाम। यह भी हमारा क्या होता है? देखिए दूध, दही, घी। लेकिन इसमें भी कुछ क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। उन एक्सेप्शन को हम लोग देखेंगे, उसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वही दे दे परीक्षा में और हम लोग उसी में फंस जाए। तो एक्सेप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना। तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेप्शन में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पेय पदार्थों में जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, तो जैसे आपका हो गया शराब, शराब हो गया, चाय हो गया, स्याही हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब पेय पदार्थ जो है, इसमें ये सब हमारे एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। तो अब लास्ट एक नियम और बचा है पुल्लिंग को पहचानने का। उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग को कैसे पहचाना जाए। तो एक नियम जो बचा है उसको देख लेते हैं। आपका लास्ट नियम है आपका सभी स्थलों के नाम, स्थलों के नाम। स्थलों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी आपका एक्सेप्शन है, अपवाद। हमने बता दिया ना, अपवाद हर जगह भरा हुआ है। क्या? अपवाद हर जगह भरा पड़ा हुआ। तो देखिए अपवाद जो हर जगह है उसमें कौन कौन से हैं आपके अपवाद। तो अपवाद में आपके हैं, देखिए धरती हो गया, गुफा हो गया, झरना हो गया, पृथ्वी हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे अपवाद हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे अपवाद हैं। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उसमें हम लोग इसका अंत कर देंगे लिंग का। अब हमें बस केवल इतना ही बचा है स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम। और हम लोगों ने लिंग में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, डिटेल से अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने लिंग के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि
वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें और आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।